अस्सलाम वालेकुम गाइस पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे सेकेंड ईयर फिजिक्स में कार्नोट इंजन के बारे में बताया था, इसकी इंट्रोडक्शन और इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और कार्नोट साइकिल के बारे में बताया। उसके अलावा जो इसका ग्राफ है वो मैंने आपको बना के दिखाया था। तो आज की वीडियो में आपसे इसकी एफिशिएंसी के बारे में बात करूँगा। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। एफिशिएंसी होता है E इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स एफिशिएंसी किसको कहते हैं? द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, तो कार्नोट इंजन के अंदर अब हमें आउटपुट क्या है हमारे पास और इनपुट क्या है वो देखते हैं। इनपुट हमें पता है इसके अंदर क्या था। इनपुट हमने मीन्स इस कार्नोट इंजन को क्या दिया था? हीट, जिसे हम किसका नाम देते हैं? Q2। ठीक है, आउटपुट क्या है इसका? आउटपुट इसका हमारे पास क्या है? डेल्टा W, जिसको हम बराबर लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। ठीक है, कार्नोट इंजन में ये वाई जैसा है, जिसमें अगर हम जैसे हम देखते हैं डेल्टा T वो है जो है T2 माइनस T1 होता है, लेकिन कार्नोट इंजन में T1 माइनस T2 होता है। ठीक है, तो ये इसमें ये हमारे पास इनपुट आउटपुट आ गया। और अगर हम इसको जैसे ऊपर वाली इक्वेशन जो है उसके साथ से अगर इसको लिखें तो ये बन जाएगा एक डेल्टा W अपॉन Q1 डेल्टा W अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय। अब डेल्टा W की जगह डेल्टा W की वैल्यू पुट करूं, ठीक है, और मल्टीप्लाई का 100 हो जाएगा ये। फिर E इज इक्वल टू, ये अगर मैं इसका एलसीएम पकड़ूं तो ये ऐसे Q2 अपॉन Q1। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ये Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q। ये था हमारे पास किस चीज का? ये हम बात कर रहे थे, ये एक्सप्रेशन हमें क्या शो कर रहा है एफिशिएंसी का इन टर्म ऑफ हीट ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। मींस ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या शो कर रहा है कि ये इन टर्म ऑफ हीट ऑफ कोल्ड एंड हॉट रिजर्वायर है। ठीक है, ये हॉट और कोल्ड रिजर्वायर की हीट के निस्बत में ये एक्सप्रेशन है। तो ये एक फार्मूला आपके पास यूज होता है और ये फार्मूला एक यूज होता है आपके पास कभी न्यूमेरिकल के अंदर, और ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, ये था इन टर्म ऑफ हीट ऑफ हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर। अब चूंकि हीट, अब इसमें हम जैसे वो हॉट और कोल्ड रिजर्वायर है तो हम इसमें हीट जो है वो हम टेम्परेचर के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हीट को टेम्परेचर के बराबर लिख सकते हैं जैसे Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ऐसा ही है। अगर इसको मैं ऐसे इस तरह करूं तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, या अगर मैं इसका एलसीएम वगैरह जो भी ले लूं, E इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हो जाएगा डेल्टा T अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है,
ये चीज़ की एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ हीट ऑफ हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर, और ये इन टर्म ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, दोनों फार्मूले आपको मैंने बता दिए और दोनों फार्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ की एफिशिएंसी, उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास जो इस चैप्टर में पीछे क्या रह गया है, अब हम वो देख लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आज इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास पीछे इस चैप्टर में क्या क्या रह गया, हम वो देखते हैं। ये इसकी एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया। ये होने के बाद अब हम करते हैं इसका, इस चैप्टर के जो भी रिमेनिंग टॉपिक है उसको देखते हैं। जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर का बच गया था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर हम चलते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे फॉर्मुलेट है, और उसके मीन्स उसके दो स्टेटमेंट है इसकी, और दोनों स्टेटमेंट दो अलग अलग साइंटिस्ट ने मीन्स दो अलग अलग साइंटिस्ट की स्टेटमेंट है। एक है केल्विन स्टेटमेंट, एक है क्लॉजियस स्टेटमेंट। ठीक है, केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट। एक है केल्विन स्टेटमेंट, ठीक है, एक है क्लॉजियस स्टेटमेंट। केल्विन और क्लॉजियस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केल्विन स्टेटमेंट की। तो केल्विन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। केल्विन स्टेटमेंट, एक लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने एक स्टेटमेंट दी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ हीट इंजन। एक हीट इंजन की वर्किंग के बारे में उसने एक स्टेटमेंट दी। तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी, क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ऑपरेट अ हीट इंजन इन अ कंटिन्यूस फैशन विदाउट अ हीट सिंक। और इसके अलावा जो अगर इसको और आसान करके बताया जाए तो हम ये कह सकते हैं इसका कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट हीट इंजन which may convert all the supplied heat into useful work। कि ये इम्पॉसिबल है कि एक हीट इंजन एक 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 परफेक्ट हीट इंजन में ये इम्पॉसिबल है कि उसकी जो सारी हीट है वो किस में ट्रांसफर हो जाए, वर्क डन में। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। ये केल्विन स्टेटमेंट ने कहा था कि ये हमारे पास इम्पॉसिबल है आइडियल हीट इंजन में, कि जो उस आइडियल हीट इंजन में जो भी हीट होगी वो हीट किस में तब्दील की जा सके, वर्क डन में। ठीक है, ये तो उसने बता दी केल्विन स्टेटमेंट। और केल्विन स्टेटमेंट के बाय डायग्राम के जरिए उसने किस तरह बताई, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिएगा, पहले मैं केल्विन स्टेटमेंट के बारे में बात
ये था केल्विन स्टेटमेंट की जो केल्विन ने अपनी स्टेटमेंट पेश की थी, तो उसके हिसाब से जो उसने डायग्राम हमें बताई थी, तो ये उसकी स्टेटमेंट की एक डायग्राम उसने स्केच बना के दिखाया था। तो केल्विन स्टेटमेंट क्या थी वो मैंने आपको बता दी, और डायग्राम उसकी क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी है। तो अब हम चलते हैं इसमें क्लॉजेस स्टेटमेंट पे। क्लॉजेस स्टेटमेंट क्या है भाई? क्लॉजेस क्या कहता है? क्लॉजेस ने 1850 में क्लॉजेस एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने क्लॉजेस ने एक प्रिंसिपल किया कोल्ड इंजन पे, मींस बेसिक प्रिंसिपल दिए अबाउट कोल्ड इंजन, जिसको हम आम लफ्जों में रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो उसने अपनी स्टेटमेंट में क्या किया कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट against a natural flow from a cold body at lower temperature to a hot body at a higher temperature without expenditure of work. उसने जो है वो ये कहा कि केल्विन ने क्या कहा था कि, तो केल्विन ने हमसे क्या कहा था? केल्विन ने ये कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू इन अ हीट इंजन, इन अ आइडियल हीट इंजन में, एक परफेक्ट हीट इंजन में ये इम्पॉसिबल है कि जो उस हीट इंजन को हीट सप्लाई की जाए वो ऑल कन्वर्ट हो जाए इसमें वाटर में, ठीक है। केल्विन ने हमसे ये कहा था। क्लॉजिस ने हमने क्या कहा था कि ये इम्पॉसिबल है टू ट्रांसफर द हीट अगेंस्ट द नेचुरल फ्लो। नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट ये इम्पॉसिबल है हीट को ट्रांसफर करना कि फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी एट लो टेम्परेचर एंड अ हॉट बॉडी एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। केल्विन ने क्या कहा था कि केल्विन की स्टेटमेंट उसकी स्टेटमेंट में ये फर्क है। वो कह रहा था कि भाई वो इम्पॉसिबल है कि हीट ट्रांसफर एक हीट इंजन में एक इंजन है उसमें हीट ट्रांसफर की जाए वर्क डन में, ये इम्पॉसिबल है। और जो क्लॉजेस ये कह रहे हैं कि हीट को ट्रांसफर करें, मींस जैसे अब एक कोल्ड बॉडी है उसको इसको हीट में ट्रांसफर करें फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी एट एक लोअर टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे करें, तो हाई टेम्परेचर जो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी है उसको हाई टेम्परेचर पे करें तो बिना वर्क डन के, तो ये इम्पॉसिबल है। मींस उसने केल्विन और क्लॉजिस दोनों की स्टेटमेंट में आपस में काफी डिफरेंस था। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि भाई केल्विन ने कहा था कि एक हीट इंजन है उसमें एक इंजन है उसकी हीट सारी ट्रांसफर नहीं हो सकती वर्क डन में, ठीक है। तो क्लॉजिस ने इसके अगेंस्ट कहा कि भाई ट्रांसफर एक हीट है वो हीट ट्रांसफर ही नहीं हो सकती बगैर वर्क डन के, ठीक है। दोनों की डिफरेंस था दोनों की स्टेटमेंट में यह डिफरेंस था। तो दोनों के स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम चलते हैं इसके अब दोनों स्टेटमेंट को अब अगर हम इक्वल रखें तो हम क्या करेंगे? अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को एक बात कहें, अगर इक्विवेलेंट रखें, अगर हम दोनों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट रखें तो क्या होता है? हमने सपोज कर दिया कि जैसे कि हमें ये पता लग गया कि भाई दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है, तो दोनों स्टेटमेंट आपस में चेंज है। तो हमने अब ये चाह रहे थे कि भाई एक स्टेटमेंट बन जाए और दोनों इसलिए हमने दोनों स्टेटमेंट का हमने इक्विवेलेंस रख लिया। इक्विवेलेंस में हमने क्या किया कि एक स्टेटमेंट हमने उसमें फॉल्स रख ली। जैसे हमने उसमें क्या सपोज कर लिया, केल्विन स्टेटमेंट फॉल्स है। हमने एक हीट इंजन ले लिया जिसकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी थी 100% उसकी एफिशिएंसी ले ली, ठीक है। दैट टेक हीट फ्रॉम सोर्स एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क। जो हीट ले रहा है किसी सोर्स से और कन्वर्ट कर रहा है किसी फूड और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क डन में, ठीक है। अब अगर हम इसी हीट परफेक्ट इंजन को अगर इसी को हम एक परफेक्ट हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर के साथ करते हैं, रेफ्रिजरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमने क्या देखा कि भाई वी कैन टेक हीट फ्रॉम हॉट बॉडी एंड कन्वर्ट कंप्लीट टू वर्क, कि
जो हम हीट लेंगे वो हॉट बॉडी से हीट लेंगे और उसको हीट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिशन ऑफ एक्सटर्नल वर्क। जो हीट ट्रांसफर कर देगा और से कोल्ड बॉडी में विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो ये हमारे पास हमने कहा स्टेटमेंट पढ़ी थी कि विच इज ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। ये स्टेटमेंट हमने किसकी पढ़ी थी, क्लॉजेस की, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट क्लॉजेस की कर थी। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपस में बराबर है, ठीक है। ये थी हमारे पास इन दोनों कैलरी स्टेटमेंट और क्लॉजेस स्टेटमेंट, और इन दोनों की इक्विवेलेंस मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आसान लफ्जों में बताइए, अगर यहाँ तक आपको कोई बात समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 की थ्योरी हमारे पास क्लोज हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम बढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल्स इतने मुश्किल नहीं है इस चैप्टर के, थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसमें, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको समझा दूंगा आसान तरीके से। तो अभी तक के लिए आपसे मेरी यहीं तक बात, इंशाल्लाह नई वीडियो में मैं आपसे न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज़।